वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर, रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने चीफ कमिश्नर रावलपिंडी MD वासा से रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में बारिशों से होने वाले नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म ने चीफ कमिश्नर रावलपिंडी MD वासा से रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में बारिशों से होने वाले नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 12 घंटे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नाला लई पर पानी की सतह खतरनाक हद 21 फुट तक बुलंद होने पर खतरे के सायरन बजा दिए गए और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 12 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसके सूरत हाल के नतीजे में नाला लई पर पानी की सतह खतरनाक हद तक 21 फुट तक बुलंद होने पर खतरे के सायरन बजा दिए। सड़कें और गलियाँ तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई मकामात पर गाड़ियाँ भी बारिश के पानी में बह गई हैं। ओवरऑल सूरत हाल आपसे शेयर कर रहे हैं। क्या सूरत हाल रही है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के फौजिया अली रावलपिंडी के नशेबी इलाके की सूरत हाल बताएंगी। इसके अलावा नाला लई के सूरत हाल क्या है, उसकी सतह कितनी है, इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे अहमद भट्टी। और इस्लामाबाद के कोरंग नाले पर मौजूद हैं आदिल तनौली। कोरंग नाले की सूरत हाल जान लेते हैं। आदिल बताइएगा, कोरंग नाले की सूरत हाल क्या है, सराउंडिंग्स में कितनी आबादी है और इंतजामिया क्या कहती है? अभी देखें, मुल्क के दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी गुज़श्ता रात से वक्फे से मूसलाधार बारिश जो है वो जारी है और इसके बायस की इस्लामाबाद का जो कोरंग नाला है उसमें भी पानी की सतह बुलंद हो चुकी है और पानी का बहाव जो है वो भी हो चुका है। करीबी जो आबादी है उसके लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मानसून शुरू होने से कबल ही जो है वो अलर्ट जारी किया गया था और उनको ये हदायत जारी की गई थी कि वो अपनी मुंतकिली का अमल शुरू कर दें। इसी सिलसिले में करीबी इलाकों के लोगों को जो है वो तो मुंतकिल कर दिया, लेकिन गुज़श्ता रात से जो बारिश जारी है उसके बाद पानी की सतह जो है वो बुलंद हो चुकी है। अभी भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पानी ज़्यादा है और बारिश जारी है। इसी तरह ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो बताया गया है, अब तक शहर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सेक्टर I-12 में 186 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है और इसके साथ साथ गोल्डा के इलाके में और सैदपुर विलेज में बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू, इसी के साथ साथ CDA की जो टीमें हैं उनको मुतहरक किया गया है। किसी भी जगह पर अगर इमरजेंसी की कोई कॉल मौसूल होती है तो वो फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचें। इसके अलावा अंदरूनी शहर की अगर बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, जिस तरह तैयब और दुआन इंटरचेंज है, वहाँ पर भी जो है वो बारिश के बाद सड़क को नुकसान पहुँचा है और इसके अलावा दीगर अंडरपासेज जो हैं वहाँ पर भी पानी जमा हुआ है। गाड़ियाँ जो हैं उनकी ट्रैफिक में भी मुतासिर हुई हैं और इसी के साथ साथ एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर सड़क के ऊपर पानी जमा हुआ है, ट्रैफिक शदीद। ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त फौजिया अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। फौजिया, बताइएगा शहर में कितनी बारिश है और क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जो बिल्कुल रावलपिंडी में भी अगर हम देखें तो गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश हो रही है और मुसलसल बारिश हो रही है। इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा जो बारिश है कचहरी चकलाला के मकाम पर 239 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा गवाल मंडी 236 मिलीमीटर, जबकि जो न्यू कटारियाँ हैं 231 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस वक्त अगर हम देखें तो जो नशेबी इलाके हैं रावलपिंडी के, वो ज़्यादातर ज़ेर आब आ चुके हैं। गली मोहल्लों में पानी जगह है, तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। 6-6 फुट पानी जो है वो घरों में दाखिल हो गया है। अगर हम मरी रोड के अतराफ़ की बात करें तो वहाँ पर भी पानी बहुत जमा है। अहम शाहराह है मरी रोड, लेकिन ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहुत मुतासिर हो गई है। इस वक्त मैं चकराला स्कीम 2 में मौजूद हूँ। टीपू रोड है और मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है वो पानी में जो है वो फंस गई हैं और यहाँ से जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहुत मुतासिर हो रही है। महकमा मौसमियात ने तो यही बताया कि बारिश बरसने का यह सिलसिला जो है वो कल सुबह तक इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश जो है 2 से 3 घंटे तक मज़ीद इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि बारिश ज़्यादा होगी और जिससे जो नशेबी इलाके हैं इनमें पानी की सतह जो है वो मज़ीद बुलंद होने के भी इम्कानात हैं। जो मुश्किलात हैं शहरियों को, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें पानी जमा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फौजिया, आप हमें नशेबी
इलाकों से मुतालिक अपडेट कर रही थी। नाला लई की सूरत हाल क्या है? अहमद भट्टी रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि नाला लई के करीब ही मौजूद है। अहमद भट्टी, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और इंतजामिया क्या कहती है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ग्वाल मंडी पुल पर मौजूद हूँ। रावलपिंडी में पिछले 14 घंटे से मुसलसल बारिश जारी है, जिसकी वजह से नाला लई में तूफ़ानी आई और पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हुई। दिन 11 बजे के करीब नाला लई से 40,000 क्यूसेक का एक बड़ा रेला गुजरा है, जिसकी वजह से ये 21 फुट तक बुलंद हो गई थी। लेकिन 12 बजे के करीब अब से कुछ देर पहले बारिश रुकने की वजह से पानी की सतह 3 फुट तक कम हो गई है और बतदरीज कम हो रही है। यहाँ बात करें तो डीसी रावलपिंडी ने आज रावलपिंडी में आम तातील का ऐलान कर दिया था। सुबह उन्होंने दौरा किया और सूरत हाल को देखते हुए आज के दिन मुकम्मल तातील का ऐलान किया है और रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। रावलपिंडी के इस नाला लई के 9 किलोमीटर का ये लंबा नाला है। इसमें 12 वर्नरेबल पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं, जो शहरियों को नशेबी इलाकों से दूर रखने के लिए काम कर रही हैं। वासा की जानिब से हैवी मशीनरियाँ मौजूद है, जबकि CCTV कैमरास के ज़रिए भी तमाम चीज़ों की निगरानी की जा रही है। वासा की जानिब से मानसून के आगाज़ पे ही बहाल सफाई मुहिम शुरू की गई थी, जिसकी वजह से नाला लई में पानी का फ्लो बरकरार रहा और उसके खातिर नताइज सामने आए हैं। इस वक्त नाला लई में 18 फुट तक पानी बुलंद जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। वासा के मुताबिक ये आज की जो बारिश थी और ये पानी था, ये 17 साल रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले 2009 में इतना पानी था और उसके बाद आज 21 फुट तक पानी की सतह बुलंद हुई है। इसके अलावा कमिश्नर रावलपिंडी ने भी यहाँ दौरा किया और उन्होंने ये बताया कि चकवाल और अटक के कुछ इलाकों में रजेल में सूरत हाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहाँ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रावलपिंडी ठीक है, नाला लई की सतह के बारे में अहमद भट्टी आप बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले फौजिया हमें रावलपिंडी के नशेबी इलाकों से मुतालिक अपडेट कर रहे थी और कोरंग नाले पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आदिल तनोली हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश चंद माह कबल बनने वाला तैयब उर्दवान इंटरचेंज बैठ गया, जिसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक। इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद के F8 इंटरचेंज के मकाम पर, जो कि अभी रिसेंटली तैयार किया गया है, लेकिन मूसलाधार बारिशों की वजह से इसका जो F8 से टूवर्ड फैजाबाद जाने वाला और जो 9th एवेन्यू की तरफ जाने वाला जो रोड है वो इस वक्त बैठ चुका है। ये हम देख सकते हैं कि ये सड़क जो है कि मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी है। इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट है जो तैयार की गई थी, वो भी मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी है और इसी के साथ जो 9th एवेन्यू से टूवर्ड बैरिया यूनिवर्सिटी जाने वाला रोड है वो भी मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। ये तो सामने आया है जो गुज़िश्ता रात से हमने देखा कि मूसलाधार चूँकि बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और अभी यहाँ पर CDA के जो एहलकार हैं वो काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तमाम तर जो पानी है उसको निकाला जा रहा है, लेकिन इससे कबल भी महसूस ऐसे होता है कि ये रोड बैठी और उसके बाद इसके ऊपर बजरी डाल दी गई, प्रॉपर इसका काम नहीं किया गया। लेकिन अब दोबारा से तमाम रोड जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। दोनों तरफ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद है और किसी को भी आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। तो इसी तरह से शहर भर की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जो है वो खड़ा है और वहाँ पर जो इंतजामात है उस पानी को निकालने के हवाले से किए जा रहे हैं। जी।